तो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन के एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होगी, लेकिन लग रहा है वो इलेक्ट्रीफाइंग हो सकते हैं बिकॉज वहां पर आ सकते हैं द पीपल चैम्प द ड्वेन जॉनसन द रॉक। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में तुम्हें बहुत सारी बड़ी अपडेट जानने के लिए मिलेंगे, लेकिन शुरू वीडियो में मैं करूंगा ड्रू मैकिंटायर के साथ में बिकॉज मैकिंटायर ने रिसेंटली फ्रस्ट्रेशन निकाली है अपनी सीएम पंक को लेकर। मैकिंटायर ने रिसेंटली टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की है जहां पर वो बताते हैं कि भैया जो ड्रू मैकिंटायर क्लैश ऑफ द कैसल के बाद करीबन ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है, उन्हें आज चैंपियन होना चाहिए था लेकिन आज वो चैंपियन नहीं है। ऑफ कोर्स रीजन है हमारे सीएम पंक। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि तुमने न्यूटन लॉ सुना होगा, लेकिन ड्रू का लॉ ये है कि एवरी रिएक्शन जो कोई भी एक्शन तुम पे होता है ना उसका वॉयलेंट रिएक्शन रहता है। तो ये ड्रू मैकिंटायर का लॉ है और ये वो रीजन है जो भी फिलहाल सीएम पंक की हालत है। इवन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में वो क्या डिजर्व करते हैं, वो ये डिजर्व करते हैं कि एक गधा सा जो सीएम पंक है वो उनकी लाइफ में और वो खुद का बिजनेस में आके उनके इंटरफेयर करते बेफालतू का। तो सीएम पंक जो है उनका ये इंटरफेरेंस उन पर ऑफकोर्स भारी पड़ा। और ड्रू मैकिंटायर आखिर में ये भी कहते हैं कि उन्होंने पहले जिंदगी में कभी किसी को हेट नहीं किया था अनटिल अनलेस वो सीएम पंक से नहीं मिले थे। सीएम पंक के लेकर उनके अंदर एक बहुत तगड़ा हेट है, रियल हेट है। तो ये कुछ अभी फिलहाल बात है हमारे ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंट टाइम में फ्रस्ट्रेशन के अंदर रिवील की है और उन्होंने बताया ये जो सफरिंग अभी फिलहाल सीएम पंक को हुई है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में, वो एक प्रूव है कि कितना ज्यादा हेट भरा हुआ है ड्रू मैकिंटायर के अंदर। एंड जो एजे ली वाला बैंड उन्होंने चुराए थे सीएम पंक के हाथ से, वो भी यहाँ पर हमारे ड्रू मैकिंटायर ने पहन के रखा था। तो ये कुछ हमारे स्कॉटिश वॉरियर की तरफ से मैसेज है सीएम पंक को लेकर। अगर सीएम पंक को लेकर बात चली रही है तो रिसेंटली लग रहा है कि जो कोडी रोड्स की बातें हैं वो भी सीएम पंक के लिए ताना थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि फैंस का बिलीव है। हुआ क्या, जो कोडी रोड्स है वो रिसेंट टाइम में अपना एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू देते हुए नजर आया और यहाँ पर वो बिहाइंड द टर्न बकल्स करके एक पूरा वो है उसके पे आते हुए नजर आया। और यहाँ पर कोडी रोड्स बात करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो रेड फ्लैग है वो क्या है एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के अंदर या फिर एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और बंदे में या फिर जो भी ऐसा कह लो। तो कोडी यहाँ पर कहते हैं देखो भाई सीन क्या है, अगर तुम मान लो एक ऐसे बंदे से मिलते हो जो कि लेजेंड है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ रहा है, जो कि एक्टिव है, फुल टाइम है, जो भी है, उसके अंदर सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये होगा कि वो यहाँ पर आके ये कहेगा कि भैया मैं ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ पर यंग लोगों के लिए हूँ, बल्कि यहाँ पर वो कहेगा वो खुद के लिए है बेसिकली। यानी कि वो एक सेल्फ मोटिव के साथ आएगा रादर देन कोई भी बंदा आके यहाँ पर ये कहे कि भाई मैं यहाँ पर यंग टैलेंट्स को पुट ओवर करने आया हूँ। ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि वो यहाँ पर यंग टैलेंट्स को पुट ओवर करने नहीं आया बल्कि वो खुद के लिए आया, वो एक लेजेंड होने की बात भी सेल्फ मोटो से आया है, तो ऐसा मानना है कोडी रोड्स का वो एक रेड फ्लैग है किसी भी रेसलर के अंदर, किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के ऊपर। अब इस वाले कमेंट के बाद एक सीधा ताना गया है हमारे सीएम पंक को, ऐसा लोगों का मानना है। बिकॉज तुम्हें याद होगा जो सीएम पंक है वो आए थे, उन्होंने कहा था आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी। उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर भी अपने कहा है कि भैया मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया हूँ अपने लिए, मैं आया हूँ एक सेल्फ मोटो के साथ में। तो ऐसा मानना है लोगों का कि अब जो सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर है उनका फ्यूड तो चल ही रहा है, लेकिन कोडी रोड्स ने भी टांग अड़ा दी है और शायद काफी ज्यादा जल्दी आने वाले टाइम में कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का भी फ्यूड चलेगा। तुम्हारे हिसाब से भी क्या है, ताना थे सीएम पंक को लेकर या फिर फैंस बस ऐसी मनमौजी वाली बातें कर रहे हैं? अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ। अगर मैं कोडी के बारे में बात कर ही रहा हूँ, कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन के बारे में भी बात कर लेते हैं बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता है रिसेंटली कोडी रोड्स को 80+ डेज हो चुके हैं एज योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को हराया था कोडी ने, तब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने और तब से लेके ये वाली जो टाइटल रेन है मेरे हिसाब से अच्छे खासे मैचेस तो कोडी ने डिलीवर किए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसको रोमन रेंस की टाइटल रेन से बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा। रोमन की टाइटल रेन इज ए कंप्लीट ऑरा। तुम्हें इसको लेकर क्या ओपिनियन है? जब कोडी रोड्स ने 80 डेज रिसेंटली कंप्लीट किया एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। बात मैं लिव मॉर्गन के बारे में करता हूं बिकॉज लिव मॉर्गन ने रिसेंटली काफी इंटरेस्टिंग क्लेम किया है और एक क्लेम किया है उन्होंने बेकी लिंच को लेकर। हुआ क्या है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्होंने बेकी लिंच को एक थ्रोबैक वीडियो या फिर फोटो वगैरह डाली थी यूएसए नेटवर्क वाला का जो ट्विटर अकाउंट है उसके थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर उन्होंने बताया था किस तरीके से 10 साल पहले जो बेकी लिंच है वो आई थी एनएक्सटी वगैरह के अंदर। तो लिव मॉर्गन इस पर रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि शी वाज अंटिल आई रिटायर्ड हर बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए नेटवर्क जो है यहाँ पर वो क्लेम करता है बेकी लिंच एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। तो यहाँ पर बेकी लिंच को रिप्लाई में लिव मॉर्गन कहती हैं हाँ भाई वो होगी बड़ी स्टार, उससे पहले मैंने उसे रिटायर कर दिया। क्योंकि तुम्हें याद होगा मंडे नाइट रॉ के अंदर जो आखिरी मैच था बेकी लिंच का वो लिव मॉर्गन के खिलाफ स्टील के मैच था जहां पर रिटेन की थी लिव मॉर्गन ने चैंपियनशिप। एंड उसके बाद जो बेकी लिंच है उन्होंने सी यू सून करके ट्वीट वगैरह भी डाला और उन्होंने अपनी जाते हुए फोटो डाली। तो यहाँ पर एक तरह का केफेब एंगल के अंदर लिव मॉर्गन ने ये बात क्लेम करी उन्होंने बेकी लिंच को रिटायर कर दिया है। तो यहाँ पर तुम लोग को बता दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेकी लिंच रिटायर्ड नहीं है। जैसा तुम्हें उनका ट्वीट भी याद होगा टू बी कंटिन्यूड था, मैंने सी यू सून बोल दिया वो गलती से, हाँ टू बी कंटिन्यूड वो ट्वीट भी था। इवन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंशन वाली चीज़ है वो भी चल रही है। जिस बेकी लिंच को एक ब्रेक चाहिए था
WWE से, दैट्स वाई वो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि रिटायर्ड वगैरह हो चुकी है, मुझे लगा कंफ्यूजन क्लियर करनी चाहिए। बस यहाँ पर लिव मॉर्गन हील है तो वही वो अपना कैरेक्टर हल्का सा प्ले कर रही है। बात करते हैं आज की हमारी सिंगल लास्ट स्टोरी के बारे में। इस बारे प्राइस फाइटर केविन ओवेंस एंड उनके बेटे के बारे में जुड़ी है, बिकॉज केविन ओवेंस का जो बेटा है रिसेंट टाइम में वो भी परफॉर्मेंस सेंटर आया था और उसने भी अपनी पहली बार इन रिंग कदम रखे थे, जिसको लेकर केविन ओवेंस ऑफ कोर्स काफी खुश थे कि भाई उनका बेटा भी जो है उनके प्रोफेशन के अंदर धीरे धीरे उस चीज को फॉलो कर रहा है। तुम लोग फोटो देख पा रहे होगे, ऑफ कोर्स जो केविन ओवेंस के बेटे की हाइट है वो उनसे काफी बड़ी है, वो काफी मॉन्स्टरस टाइप ऑलरेडी लग रहा है। तो अगर देखा जाए वो सही से मेहनत करे, सही से हार्ड वर्क करे तो बहुत ज़्यादा एक अच्छे WWE स्टार बन सकते हैं। आगे जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन वगैरह हैं, वो एक मॉन्स्टर वाला जो रूप है ना, ऐसा रूप केविन ओवेंस के बेटे की तरफ से भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये कुछ अपडेट है कि शायद जो केविन ओवेंस के बेटे वो भी WWE के अंदर एज अ रेसलर, एज अ स्टार आने के बारे में सोचेंगे, और ये कुछ रिसेंट टाइम में बातें उसको लेकर हुई हैं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जुड़ी है आने वाले स्मैकडाउन के बारे में, बिकॉज जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है मे बी वो इलेक्ट्रीफाइंग होगा, जब ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक अपने कदम रखेंगे ब्लड लाइन के एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के अंदर। ऐसा मेरा नहीं कहना, बल्कि रिसेंट टाइम में जरूर न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट में बेसिकली यहाँ पर अपडेट ये है, डोंट मिस द एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी और फ्राइडे, आई एम हियरिंग इट माइट बी रादर इलेक्ट्रीफाइंग। यानी कि आपको जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है वहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है वो फ्राइडे को मिस नहीं करनी है, बिकॉज शायद ये इलेक्ट्रीफाइंग भी हो सकती है। और देखो तुम लोग रिसेंट टाइम में द रॉक की अपीयरेंसेस को देखिए ये बात तो समझ गए होगे कि द रॉक का आना ना WWE के अंदर कुछ ज्यादा अनसर्टेन है, ये बंदा कभी भी टपक पड़ सकता है। तुमने देखा होगा रैंडमली किसी भी शो पे आ जाते हैं, और इससे पहले जो उनका लास्ट रन था WWE में वो तो बंदा कितना रेगुलर आया था। रिसेंट टाइम में वो स्मैशिंग मशीन की शूटिंग वगैरह कर रहे थे, तो अगर वो शूटिंग खत्म हो गई है या फिर जो द रॉक है वो WWE के अंदर कम बैक करना चाह रहे हैं, तो शायद एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के अंदर तुम्हें ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। द रॉक भी वहां पर अपीयर होने वाले हैं, और मुझे लग रहा है द रॉक का अपीयर होना स्मैकडाउन के शो में। और हाँ, प्लस एक और चीज, मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो होगा, तो वहाँ WWE बड़े मूवमेंट्स पुल आउट करती है। अब बस देखना ही होगा क्या वो बड़ा मूवमेंट द रॉक की रिटर्न होगी या फिर नहीं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट चीज़ें सेंसिबल बनती हैं, क्योंकि सी का एनॉय वाला जो 10 बेल सैल्यूट वाली चीज़ है वो भी होने वाली, तो एक तरह का द रॉक की यहाँ पर जो अपीयरेंस है वो उनको एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट भी होगी। और द रॉक आते हैं ब्लड लाइन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में, जब जेका फार्टो का भी डेब्यू हो चुका है, तो वो चीज़ें वो बहुत अलग लेवल के ऊपर आई गेस ले जाएगा। तो ये कुछ एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि द रॉक की भी अपीयरेंस आने वाले स्मैकडाउन में हो सकती है, और ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के अंदर शायद जो सारी चीज़ें हैं वो द रॉक को लेकर होंगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से क्या आएंगे हमारे ड्वेन जॉनसन पीपल चैंप या फिर नहीं? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।